रास्ते खुद ब खुद बन जाया करते हैं, चलना बहुत ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, एएनबी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो अपाहिजों को भी स्टार बनाने का जज्बा रखते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार करके साबित भी किया है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दीपक कंबोज। दीपक, आप भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। भारतीय टीम ने कई बार आपकी कोचिंग में देश का नाम रोशन भी किया है और अब आप दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है, दिव्यांग क्रिकेट टीम की अगर बात करें, दिव्यांग क्रिकेट टीम भी लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी खिलाड़ी लगभग दिव्यांग होते हैं और कुछ में बहुत कम खामियां होती है, लेकिन कुछ में इतनी ज़्यादा जो शारीरिक अक्षमता है, जिसे हम कह सकते हैं हाथ या पैर की वजह से भी वो चलना फिरना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेलते हैं। तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ऐसे खिलाड़ियों को खेल सिखाने में और फिर जीतने के लिए प्रेरित करने में भी? जी सर एक्चुअली कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब ये प्लेयर्स खेलते हैं। तो जब भी इनका मैचेस होते हैं तो इसमें सभी प्लेयर्स जो होते हैं वो दिव्यांग प्लेयर्स ही होते हैं। और जो प्लेयर्स काफ़ी, जैसे कि इनके जो बेसिक हैं, बेसिक जब सिखाना पड़ता है तो इनको बहुत मुश्किल को फेस करना पड़ता है। जब इनको डिफेंस और ड्राइव के बारे में बताया जाता है कि आप डिफेंस कीजिए, तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके फ्रंट फुट नहीं है, और उनको जब हम फ्रंट फुट के बारे में बताते हैं तो उनका फ्रंट फुट ही नहीं है, तो वो कैसे फ्रंट फुट निकालेंगे। तो वो क्या है कि फिर उनको हम बताते हैं कि आप बैट यूज़ कीजिए, जब भी आप फ्रंट फुट निकालते हो तो आप बैट का सहारा ले सकते हो। तो और जब मैच खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, तो उसमें जब वो प्लेयर्स रनिंग करते हैं तो रनिंग करते समय भी उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक पैर से भागना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में। जब भी रनिंग करते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल प्लेयर्स को तो स्कोर निकालना बहुत इजी होता है, बट जब दिव्यांग प्लेयर्स रनिंग करते हैं तो उनको बहुत सी दिक्कत आती है रनिंग करने में। तो उनको हम ये ऐसे ही बताते हैं कि आप जब भी शॉट खेलते हो तो शॉट खेलने के बाद आप बैट का सहारा लीजिए और बैट के साथ आप रनिंग कीजिए। जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर आपने बताया कि कितना मतलब मुश्किल होता है इनको सिखाना, लेकिन इनका चयन करना भी उतना ही मुश्किल होता होगा। क्या कुछ उसके अंदर किस तरीके की जो सीमाएं हैं जिसके हिसाब से, जिसके आधार पर इन लोगों का, इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, या फिर कितने जो अपाहिज होते हैं? क्योंकि कई लोगों के ऐसा होता है कि दोनों ही हाथ नहीं है या दोनों पैर नहीं है, लेकिन क्रिकेट इतना लोकप्रिय खेल है भारत में कि हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। तो ऐसे में किस तरीके से चयन किया जाता है इन खिलाड़ियों का? सर एक्चुअली क्या है कि इसकी 40% तो जो बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है डिसेबिलिटी, तो 40% तो डिसेबिलिटी प्लेयर्स की होती है। और जो प्लेयर्स होते हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका सिलेक्शन जब बोर्ड करता है तो ये प्लेयर्स भी वैसे ही निकल के आते हैं जैसे कि नॉर्मल प्लेयर्स को बोर्ड, जो बीसीसीआई है, उनको नॉर्मल प्लेयर्स को निकालता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे ही प्लेयर्स जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं, तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है, तो ये प्लेयर्स सब अपनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से परफॉर्म करके आगे नेशनल लेवल में खेलते हैं, और नेशनल लेवल में परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल लेवल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जी दीपक, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले पूर्व कोच रहे हैं, अब आप उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कप जीते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे जो टूर्नामेंट है वो जीते हैं जिनकी वजह से देश का नाम रोशन हुआ? जी सर, जब मैं कोच अपॉइंट हुआ था भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का, तो मुझे इलाहाबाद में इंडिया टीम के एशिया कप के कैंप के लिए मुझे इनवाइट किया गया। तो मैंने वहाँ पर दिव्यांग प्लेयर्स को गाइड किया, वहाँ पर कैंप लगाया और सब प्लेयर्स को मोटिवेट किया कि एशिया कप है, एशिया कप में, क्योंकि एशिया कप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो एशिया कप में हम प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर कैंप में उन प्लेयर्स को सिखाया और प्लेयर्स ने अच्छा कैंप बैक किया और एशिया कप में खेले। और एशिया कप में हमारे एशिया कप में 5 टीमें थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हमारी इंडिया की। तो जो फाइनल मैच था वो अफगानिस्तान के साथ इंडिया टीम ने खेला और एशियन चैंपियन बनी, और बहुत अच्छा मैच था अफगानिस्तान के साथ। तो इंडिया टीम ने जीत के साथ
अपना परचम लहराया। जी, ये मतलब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसे आप मानते हैं? जी सर। जी, और इसके अलावा मैं अगर आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी की बातचीत करूं तो क्योंकि आप युवा हैं और इतनी कम उम्र में आप भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं और अब उपाध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से आपका सफ़र रहा बहुत ही जल्दी में? जी सर, जैसे कि दिव्यांग टीम ने जैसे एशिया कप जीता और उसके बाद मेरी ही कोचिंग में इंडिया टीम लेकिन जो है। मैं अगर दीपक जी मैं शुरुआत से बात करूं आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से इतने कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, किस तरीके से आप इंटरनेशनल टीम के कोच बनते हैं? जी सर, पहले मैंने बचपन से जैसे क्रिकेट की तरफ रुझान था मेरा और मैंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट खेलते खेलते मैं नॉर्मल क्रिकेट में जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, मैं डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट खेला और मुझे वहाँ से रास्ते निकलते दिखाई दिए और उसके बाद 2013 में मैंने अपना क्लब बनाया और उसमें मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था और साथ में प्लेयर्स जो हमारे पास सीखने आ रहे थे उन प्लेयर्स को भी मैं वहां पे कोचिंग करवा रहा था। तो वहां से जो मेरा रास्ता है वहां से निकला, जो मेरे गुरु हैं विक्रम सिंह जी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप NIS कीजिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंडर में जो नेशनल कोच का कोर्स होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नेशनल कोच का कोर्स कीजिए। तो मैंने नेशनल कोच का कोर्स किया और उसके बाद मुझे कोच का कोर्स का कंप्लीट करने के बाद जो मेरा सफर है क्रिकेट कोचिंग लाइन का, तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ और मैं फिर मुझे दिव्यांग क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। जी जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें आपकी फिल्मी सितारों के साथ भी हैं, तो फिल्मी करियर में किस तरीके से आपका रुझान रहा और क्या कुछ काम अभी तक आपने किया है? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम हमने जैसे ही टीम हमारी एशिया कप जीती और उसके बाद मेरी ही कोचिंग में इंडिया टीम ने ट्रायंगुलर सीरीज जीती बांग्लादेश से और बांग्लादेश में ही जीत हासिल किया। और उसके बाद हमने प्रयास किया कि क्यों ना दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाए और उसके बाद हमने मुंबई में 2 साल मैंने स्ट्रगल किया और हमारी संस्था देववृक्ष फाउंडेशन और जो उनके सेक्रेटरी हैं पलाश मालपानी जी और कविता मालपानी जी, उन्होंने और हमने मिलकर एक प्रयास किया कि क्यों ना दिव्यांग प्लेयर्स को प्रमोट किया जाए और सेलिब्रिटियों के साथ एक मेगा इवेंट किया जाए। तो मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हमने सभी सेलिब्रिटियों को इनवाइट किया और उनके साथ एक चैरिटी इवेंट किया और उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि आदित्य पंचोली जी, अरमान कोहली जी, अरुण बख्शी जी, वरुण वडोला जी, जीतू वर्मा जी और बहुत से ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने वहां पर खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए आगे आए और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया दिव्यांग प्लेयर्स को। जी बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही है कि प्रमोट करने के लिए फिल्मी सितारों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आपकी इच्छा है, जो प्रमोट होने चाहिए खिलाड़ी, वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि एक भारतीय क्रिकेट टीम है जिसके खिलाड़ियों को, कोई भी खिलाड़ी अगर कोई रिजर्व में भी बैठा है तो उसको भी हम जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो क्रिकेट की ही है, चाहे महिला क्रिकेट टीम है या दिव्यांग क्रिकेट टीम है या फिर और खेल हैं, उनके खिलाड़ियों को भी वो पहचान नहीं मिल पाती जो मुकाम वो हासिल करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक खिलाड़ी का संघर्ष उतना ही होता है जितना किसी दूसरे खेल में होता है, उतना ही लगभग सभी खेलों में उतना ही संघर्ष एक खिलाड़ी को करना पड़ता है, उतनी ही कड़ी मेहनत एक खिलाड़ी को करनी पड़ती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान या फिर जो पहचान मिलनी चाहिए वो उन खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? एक्चुअली सर, जैसे कि दिव्यांग प्लेयर्स हैं आज के समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, जैसे एशिया कप जीता, ट्रायंगुलर सीरीज जीती, ऑक्सीजन कप जीता, बट उनको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिलता और कोई भी कंपनी की तरफ से या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको अभी तक ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। जैसे कि नॉर्मल प्लेयर्स के लिए सब जब भी वो जीत के आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सरकार भी करती है, अच्छा करती है और बहुत सी कंपनियां भी आगे निकल कर आती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दिव्यांग प्लेयर्स के लिए। और दिव्यांग प्लेयर्स बहुत अच्छा अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और साथ में ऐसा है कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दिव्यांग प्लेयर्स कुछ तो जो बचपन से ही हैं, जिनको पोलियो हो जाता है, वो टीम में सिलेक्ट होते हैं, बट कुछ प्लेयर्स के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रणजी ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते थे या IPL खेलना चाहते थे, बट उनके साथ कुछ एक्सीडेंट के कारण उनकी जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं, जो पैर कट गया या हाथ कट गया, ऐसी कोई उनके साथ घटनाएं हुई हैं,
तो उनकी वजह से उनके ड्रीम जो कि है बिल्कुल उनके लिए खत्म हो गए थे। तो जो दिव्यांग टीम है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिव्यांग प्लेयर्स के लिए स्टार्ट किया और आज जो दिव्यांग प्लेयर्स इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो ये सब देन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की है। जी बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे फिल्मी सितारों के साथ आप जो मिले और जो प्रमोट करने के लिए आपने काम किया वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया है प्रमोट करने के लिए खिलाड़ियों को। लेकिन मेरा सवाल अब ये है, थोड़ा सा निजी लाइफ में मैं बात करना चाहूँगा कि मॉडलिंग का शौक भी क्या आपको है? क्या मॉडलिंग या एक्टिंग आप करते हैं? जी सर, मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी, और अभी मैंने सिंगिंग भी स्टार्ट किया हुआ है जी। बट जैसे कि देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो जैसे लाइक एज हरभजन सिंह, डीजे ब्रावो, जो कि सिंगिंग भी कर रहे हैं और मॉडलिंग भी कर रहे हैं बीच में। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो आगे आ रहे हैं इन चीज़ में, तो उनकी अलग अलग हॉबीज़ हैं। ऐसे ही मेरी भी हॉबीज़ हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे बहुत से ऐसे ड्रीम्स थे कि मैं सिंगिंग करूं, मॉडलिंग करूं या एक्टिंग करूं, और साथ में जो क्रिकेट था मेरा प्रोफेशन था। बट जो मेरे ड्रीम्स थे, मैंने सोचा कि ये चीज़ें मेरे को करनी चाहिए और मैं आज के समय में मैं कर भी रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। और साथ में अभी मैंने 2 सॉन्ग आए हैं, फेयर लवली, और उसमें भी मैंने मॉडलिंग किया, और एक किसानों के हालात, जो कि अभी किसानों के हालात चल रहे हैं, तो उसके बेस पे मैंने एक सॉन्ग, उस सॉन्ग में किसानों के हालात सॉन्ग में मैंने मॉडलिंग किया था, और वो मेरा हरियाणवी सॉन्ग, डेब्यू सॉन्ग था जिसमें मैंने एक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने प्यार दिया। जी जी। लेकिन अगर मैं बात करूं दीपक जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप मॉडलिंग भी करना चाहते हैं, करते भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं फिल्मों में या गानों में, तो लेकिन अब आप युवा हैं अभी भी, और अभी तक आपके जो सपने हैं क्रिकेट को लेकर के, क्या सिर्फ अब यही सपना है कि मुझे और खिलाड़ियों को, जिस तरीके से दिव्यांग खिलाड़ियों को आप कोचिंग देते हैं, सिखाते हैं, तो क्या और दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसे स्टार बनाना है, या फिर खुद भी आप ये इच्छा रखते हैं कि मुझे भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहिए, भारत का नाम रोशन खुद भी करना चाहिए, या सिर्फ ये आपकी जो सोच है, आपके विचार हैं कि मुझे नहीं, खुद नहीं खेल के ऐसे लोगों को खिलाना है जो अपाहिज हैं, दिव्यांग है, खेल नहीं सकते, और भारत का सम्मान जो है वो इस तरीके से बढ़ाना है? जी सर, जैसे कि सर मैं भी खेलना चाहता था, और मेरे भी मैं जब मैंने स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट में, जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, तो वहाँ पे जैसा ही था, तो मेरे को लगता था कि मैं भी आईपीएल खेलूँ, रणजी ट्रॉफी खेलूँ, या फिर मैं अपनी इंडिया टीम को डिजर्व करूँ। मेरे ड्रीम्स थे, बट क्या है, कुछ कारण से वो मेरे ड्रीम्स जो है वो पूरे नहीं हो पाए, और एनआईएस करने के बाद जो मुझे उपलब्धि जो मिली है मुझे दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए, जो मुझे कोच पॉइंट किया गया और अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो अभी यही है कि मैं सिर्फ इन प्लेयर्स के लिए ही मैं आगे आना चाहता हूं और इन प्लेयर्स को आगे लेके जाना चाहता हूं, और ये हमारे देश का नाम ऊंचा करें, और इनको ऐसे हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में स्टार बने, पूरे चैंपियन बने, और जैसे कि नॉर्मल प्लेयर्स को पूरे वर्ल्ड में सभी लोग प्यार देते हैं, जो फैंस हैं, इन प्लेयर्स के भी फैंस हों और इनको भी वही प्यार मिले जो नॉर्मल प्लेयर्स को मिलता है, और इनके लिए भी जैसे फ्रेंचाइजी हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, बहुत से सेलिब्रिटी आगे निकल कर आते हैं और सेलिब्रिटी टीम्स बना रहे हैं आईपीएल में। तो ऐसे ही जो सेलिब्रिटी हैं वो इनके लिए आगे आए और इनको हौसला मिलेगा कि अगर वो आगे आते हैं, फ्रेंचाइजी आगे आते हैं, तो इनके लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। और अभी जैसे कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ ने डीपीएल शुरू किया है और दुबई में उसकी शुरुआत होने वाली है अभी, तो उसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं दिव्यांग की। जैसे कि आईपीएल जैसे आईपीएल फॉर्मेट है, वैसे ही दिव्यांग प्लेयर्स के लिए भी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने फॉर्मेट स्टार्ट किया है। तो उससे क्या, बहुत से प्लेयर्स को आगे निकल कर आएंगे और बहुत सी सुविधाएं उनके लिए निकलेंगी, और जैसे डीपीएल स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए बहुत से फ्रेंचाइजी और बहुत सी कंपनियां आगे निकल कर आएंगी। और अगर बात की जाए दीपक जी, क्योंकि भारत सरकार इस वक्त खेलों को भी जो जिस तरीके से देख रही है, खेलों में ये कोशिश है, किरण रिजिजू हमारे खेल राज्य मंत्री, वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ओलंपिक की वो तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन क्या दिव्यांग क्रिकेट टीम ओलंपिक में तो खेला नहीं जाता, तो क्या ऐसी खिलाड़ियों को भी क्या प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद की जाती है? जी सर, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही
सरकार जैसे कोई प्लेयर्स अच्छे लेवल पे खेल के आता है, जैसे एशिया कप जीता और ट्रायंगुलर सीरीज जीती बांग्लादेश से, तो बहुत से प्लेयर्स को उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट भी किया और कुछ प्लेयर निराश भी हुए सरकार से कि उनको जो उपलब्धि वो जो उनको मिली थी उस बेस पे उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। तो सरकार को इन प्लेयर्स के लिए भी आगे निकल कर आना चाहिए और उनको भी सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश के खिलाड़ी हैं और हमारे देश की टीम के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे देश का ये खिलाड़ी हमेशा फ्लैग ऊपर रखते हैं, क्योंकि जितनी भी सीरीज हुई है अभी तक दिव्यांग टीम हमारी जो इंडिया की है वो जीती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक कंबोज हमारे साथ खास मुलाकात में ये विशेष चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से आपकी जो इच्छाएं हैं, हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि आपकी इच्छाओं को इसी तरीके से, जैसे कि अभी तक आपने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को मैं खिलाना चाहता हूं और भी ज़्यादा देश का नाम जो है रोशन करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार से जो आपने अपील की है कि ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, तो हमारी भी ANB न्यूज़ की भी ये अपील भारत सरकार से कि इस तरीके के जो खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोत्साहन की, उनको भी प्रोत्साहन जो मिले, इस तरीके की भी योजनाएं भारत सरकार को बनानी चाहिए। खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।